गुड मॉर्निंग। आज कुरानिक विज़डम में बात करेंगे डी कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। कुरान चैप्टर अल शम्स दी सन में इसी मौजू पर बात करती है और ये एक बहुत ही अहम प्रिंसिपल नौ इंसानी को देती है जिसको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। कुरान जो मॉडर्न जदीद लैंग्वेज में इसको कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ डी कंडीशनिंग। कि डी कंडीशनिंग मतलब कि किसी भी तरह का मुकम्मल ख्याल अपने जहन में बना लेना और उसके मुताबिक बिहेव करना कुरान इसके ख़िलाफ़ है। कुरान ये कहती है कि इस ख्याल से अपने जहन को प्यूरिफाई करो, साफ़ करो, और जो अपने जहन से किसी भी किस्म के मुकम्मल ख्याल को निकाल फेंकते हैं और अपने जहन को प्यूरिफाई कर लेते हैं, डीकंडीशन कर लेते हैं, वही कामयाब होते हैं। और जो अपने जहन को इस किस्म के फिक्स्ड आइडिया से भरे हुए होते हैं और उससे जहन का इस्तेमाल नहीं करते, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते और आगे बढ़ते हैं, तो वो हमेशा नाकामयाब होते हैं। चैप्टर 91 वर्स 9 to 10 इसी बात को कहती है। कुरान कहती है अपने कंडीशनल माइंड ऐसा आता है जैसे पोल्यूटेड माइंड, एक ख़राब जहन जो पुरानी रवायतों को या किसी और बात को, अपने तजुर्बों को अपने जहन में परत ब परत लाद लेता है और सोचने की काबिलियत खो बैठता है और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। वो कुरान कहती है कि तशरीह पढ़िए तो वो ये कहती है कि इस अल शम्स में हर इंसान ओरिजिनल पैदा होता है, एक फ्रेश नेचर जहन लेके पैदा होता है जिसमें ना कोई बाइस होता है, ना कोई प्रेजुडिस होता है, ना कोई फिक्स्ड आइडिया होता है। और जैसे जैसे वो बढ़ता है, जिस इन्वायरमेंट में वो परवरिश पाता है, जिन हालात से वो दो चार होता है, तो अपने उन तजुर्बात को, अपने इन्वायरमेंट के तजुर्बात को एक फिक्स्ड आइडिया, एक मुकम्मल एक्सपीरियंस, तजुर्बा समझकर अपने जहन में स्टोर कर लेता है और यही तजुर्बे आगे जाके नुकसान करते हैं और उसकी जो ओरिजिनल माइंड है, जो अनबाइस्ड अनप्रेजुडिस्ड माइंड है, उसको ढक देता है। वो मिसाल देता है कुरान तशरीह में एक प्याज की तरह। प्याज का कोर होता है मगर उसके लेयर कई परतें उसमें होती हैं। इसी तरह से इंसान का जो ओरिजिनल नेचर है, जहन है, वो इन परतों में ढक जाता है। बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को डीकंडीशन करे, इन तमाम फिक्स्ड आइडिया से, इन तमाम नज़रियात से पाक करे और अपने ओरिजिनल नेचर की तरफ पहुँचे, जो आपको सोचने के लिए कहता है, जहन का इस्तेमाल करने की कहता है और आप सही तरीके से सोच सकें, इसकी बात करता है। कुरान ये कहती है कि इंसान के दो स्टेजेस होते हैं ज़िंदगी के, एक प्री मैच्योरिटी पीरियड, एक पोस्ट मैच्योरिटी पीरियड। प्री मैच्योरिटी पीरियड वो होता है जिसमें वो अपने तमाम जहन को कंडीशन कर लेता है, फिक्स्ड आइडिया से भर लेता है। और जब एक डिफरेंट और सिर्फ वो सोचता है कि ब्लैक एंड वाइट, ज़िंदगी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है, मैं ऐसा नहीं है, दस लॉट्स, बहुत सारी ग्रे भी है, बहुत डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बहुत डिफरेंट तजुर्बात हैं, मुख्तलिफ ख़यालात हैं। तो कुरान ये कहती है कि जो पोस्ट मैच्योरिटी पीरियड है, जब आपको ये समझ में आ जाए कि यार ये तो अनडिज़ायरेबल है, तो आपके अंदर इतनी क़ुव्वत पैदा होना चाहिए कि आप डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल में फ़र्क कर सकें। और ये आसान प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको काफ़ी सेल्फ क्रिटिसिज्म, काफ़ी लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी कि भाई लीक से हटकर आप कैसे बात कर रहे हैं। तो आपको ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें आप क्लींसिंग करते हैं, अपनी प्यूरिफिकेशन करते हैं और अपने जहन को फिर से तरोताज़ा करते हैं, ओरिजिनल ब्रेन की तरफ जाते हैं और हर एक चीज़ को मैच्योरिटी से देखते हैं। उसे पोस्ट मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है। और उसके बाद हर एक इंसान जिसके अंदर इतनी समझ में आती है, वो पावर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन वांटेड एंड अनवांटेड के बीच बखूबी पैदा कर लेता है। ये ज़रूरी है, रखना चाहिए, ये गैर ज़रूरी है, इसको नहीं रखना चाहिए। रिव्यूइंग योर थॉट्स विद पैसेज ऑफ टाइम, ये इतनी सी बात कह रहा है। और ये कंडीशनिंग क्यों होती है? बताया मैंने, डी कंडीशनिंग की ज़रूरत क्या है? सिंपल, जो मैंने बताया, टू रिटर्न टू योर ओरिजिनल स्टेटस, जैसा आपका ओरिजिनल जहन आया था
جو کسی باعث سے پرے تھا, کسی پریجڈس سے بہتر, اس اسٹیٹ میں پہنچنا. اور یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. میرے دوستو, اندھیرے میں رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ روشنی میں جیا جائے. دی گولڈن لائٹ آف دا ڈے, یہی قرآن کہتی ہے. تھینک یو ویری مچ.